नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है और कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका बैलेंस्ड रहना फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइए आज जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है देखते हैं। जब एक हार्मोन बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है, अपने नॉर्मल लेवल में नहीं होता है, तो उसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपके बॉडी के फंक्शन को रेगुलराइज करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं ब्लड के द्वारा, स्किन, ऑर्गन्स, मसल और अलग अलग टिश्यूज को ये सिग्नल्स भेजते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। हार्मोन्स एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं, तो अगर कोई भी हार्मोन ठीक नहीं रहा तो दूसरे हार्मोन का भी इम्बैलेंस एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है, यानी कि वन बाय वन सारे हार्मोन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। सो कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है, आइए आज जानने की कोशिश करें। सबसे पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ब्रेन में प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी नामक छोटे से ग्लैंड से। ये बहुत आवश्यक होता है रेगुलराइज्ड पीरियड्स होने के लिए और फीमेल फर्टिलिटी के लिए। सो आपके ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं, जैसे कि छोटे फ्लूइड फिल्ड सैक्स। ऐसे सोचिए कि जैसे बलून है, उसके अंदर पानी है और उसमें इमेच्योर है, एग है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अलग अलग तरह के हार्मोन्स के साथ अंडे को बड़ा करता है। इनिशियल स्टेजेस में, पीरियड के पहले दिनों में अंडे को बड़ा करने में इसका बहुत योगदान होता है और ओवुलेशन के लिए भी जरूरी होता है। FSH ईस्ट्रोडायोल एक तरह का ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे पीरियड्स रेगुलर होते हैं और फर्टिलिटी भी होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं अगर FSH के लेवल्स नॉर्मल हो। नेक्स्ट होता है AMH। AMH ओवेरियन फॉलिकल्स द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि आपके ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं वहीं से AMH रिलीज होता है और ये हमें एक तरह से एक मेजरमेंट देता है कि आपके ओवरीज में कितने अंडे हैं। आपके एज के मुताबिक ये करेक्ट है। ज्यादा कम होने से इसका मतलब ये है कि बहुत कम अंडे बच गए, बहुत ज्यादा होने से इसका मतलब ये होता है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS है शायद पेशेंट को, इसीलिए AMH इतना ज्यादा है। सो AMH बहुत अच्छा एस्टिमेट देता है कि आपके ओवरीज में अंडे आपके एज के मुताबिक हैं या नहीं। नंबर। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी पीरियड साइकिल को रेगुलराइज करता है। ये भी ब्रेन से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ओवेरियन फंक्शन के लिए, एग को ग्रो करने के लिए, रिलीज होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अगर महिलाओं में LH का हार्मोन इरेगुलर हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। ईस्ट्रोडायोल ईस्ट्रोजन का ही एक टाइप ऑफ हार्मोन है, ये भी ओवरीज से बनता है और हेल्दी ओव्यूलेशन, अंडे के रिलीज होने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन जो है नेचुरली धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इसकी वजह से एग डेवलप होता है और रिलीज होने के लिए भी ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ईस्ट्रोजन की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस भी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन यूट्रस के लाइनिंग को भी बड़ा करता है। अगर ईस्ट्रोजन बहुत कम हो तो महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स होना या ओवुलेशन ना होना भी देखा गया है। ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज्यादा हो तो जो एग फर्टिलाइजेशन का विंडो होता है, जो ओव्यूलेशन का विंडो होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगला है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है पीरियड्स का रेगुलर रहने के लिए और फुल टर्म बेबी आप कैरी कर सकें, उसके लिए भी प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो जब एग ओवरी से रिलीज होता है, उस फॉलिकल को कॉर्पस लूटियम कहा जाता है। इस कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम बढ़ता है और अगर प्रेगनेंसी आए तो उसे इम्प्लांट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का बहुत योगदान होता है, यानी कि बेबी के चिपकने के लिए, एम्ब्रियो के चिपकने के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और एम्ब्रियो नहीं बना है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी आए तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़ते रहते हैं। जो प्लासेंटा होता है, जो बच्चेदानी होती है, वो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बहुत कम हो तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी ज्यादा हो सकता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स ज्यादा हो तो भी ओव्यूलेशन में, यानी अंडा रिलीज होने में प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड हार्मोन भी बहुत जरूरी होता है। थायराइड ग्लैंड एक बहुत छोटा सा भाग है जो गर्दन में होता है और ये T3 T4 नामक हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, ओवरीज वगैरह ठीक से काम कर पाते हैं। प्रोलैक्टिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में बहुत जरूरी होता है और लेकिन प्रोलैक्टिन फर्टिलिटी पे भी असर दिखाता है। अगर अबनॉर्मल लेवल्स हो तो पीरियड्स इरेगुलर रहना या अंडा ठीक से रिलीज नहीं होना देखा गया है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस देने के पहले आपके ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, ये सारे हार्मोन्स को चेक किया जाएगा। लेवल्स को देखते हुए अगर ये ठीक ना हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो मेडिकेशन दिया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रीट किया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.